नक्सल संगठनों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। बता दें कि नक्सली संगठन का प्रवक्ता अभय, उसने सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के मेंबर ने यहां पर सरेंडर किया है। अभय और सोनू समेत 60 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो गढ़चिरौली में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया गया है। अभय और सोनू ने शांति वार्ता के लिए पत्र लिखा था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से यहां पर पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जीती जागती तस्वीरें हैं ये नक्सलवाद के खात्मे की। नक्सलवाद का अंत तय है और नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, इसकी भी ये तस्वीरें हैं और ये जो पल है वो गवाह बन रहा है, क्योंकि नक्सल संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। नक्सल संगठन का प्रवक्ता अभय, जिसने अब सरेंडर कर दिया है, नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी का मेंबर था जिसने सरेंडर किया है। बता दें अभय और सोनू समेत 60 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है और गढ़चिरौली में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अभय और सोनू ने शांति वार्ता के लिए पत्र लिखा था और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ की जा रही है। तो अगर शांति वार्ता की बात की जाए तो शांति वार्ता को लेकर लगातार अभय पत्र लिखता आया है। कभी अभय नाम से उसने पत्र लिखा, कभी सोनू नाम से पत्र लिखा और इसने कहा कि अब हम कमजोर हो रहे हैं और हमें अब आत्मसमर्पण करना है, हथियार डालने को तैयार है। सरकार से भी बातचीत को लेकर, शांति वार्ता को लेकर इसने पत्र लिखा था। लेकिन अब आपको बता दें कि सोनू ने हथियार डाल दिए हैं। जिस तरह से लगातार सरकार कहती आ रही है, बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते आ रहे हैं कि अगर किसी को नक्सलवाद का दंश से हटना है तो उसे जो है अपने हथियार डालने होंगे। सरकार बातचीत को तैयार नहीं है और ऐसे में सोनू ने एक बड़ा फैसला लिया और अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से अब पूछताछ हो रही है। तो नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन की वजह से अपनी जान बचाने के लिए नक्सली अब सरेंडर भी कर रहे हैं। वहीं बता दें कि केंद्रीय कमेटी का मेंबर और नक्सलियों के प्रवक्ता अभय और सोनू ने भी आज गढ़चिरौली में सरेंडर कर दिया है। सोनू का सरेंडर करना नक्सल संगठनों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि केंद्रीय कमेटी मेंबर के सरेंडर से नक्सलियों की जो धार है वह बहुत कमजोर होने वाली है। वहीं सोनू उर्फ अभय ने ही पहली बार शांति के लिए सरकार को पत्र लिखा था और अपील की थी कि अगर एंटी नक्सल ऑपरेशन नहीं रोका गया तो नक्सल संगठन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। जिसके बाद नक्सली संगठनों में शांति वार्ता को लेकर 2 गुट बंट गए थे और दूसरे गुट ने सोनू की निजी राय बताते हुए शस्त्र लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया था। और इस मामले पर अब छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। अब देखिए, तो पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है ये समाप्त होगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ चुके हैं, जो कि पल पल की अपडेट देते हैं, नक्सलवाद के खात्मे की पल पल की तस्वीरें बताते हैं और उसे समझाते भी हैं। संजय, सोनू उर्फ अभय ने यहां पर सरेंडर कर दिया है, वो भी अपने 60 साथियों के साथ, और नक्सलियों की जो धार है वो कमजोर होती नजर आ रही है। लगातार वो पत्र लिख रहा था शांति वार्ता को लेकर, लेकिन अब उसने हार मान ली और हथियार डाल दिए हैं। कितनी बड़ी सफलता है संजय? देखिए, सोनू दारा, जिसका असल नाम है वेणुगोपाल राव, वो नक्सल संगठन में सबसे ऊंचे पद पर बैठा था, यानी पोलित ब्यूरो सदस्य था। अगर देश के नक्सलियों की बात की जाए तो फिलहाल 5 पोलित ब्यूरो सदस्य हैं, उनमें ये एक था। यानी देश के जो सबसे बड़े 5 नक्सली है उनमें से एक था वेणुगोपाल राव, जिसने आज महाराष्ट्र पुलिस के सामने, गढ़चिरौली पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। 16 सितंबर को पिछले महीने हमने ही इस खबर को ब्रेक किया था। सबसे पहले सोनू के उस लेटर को हमने दिखाया था जिसमें उसने कहा था कि 50 सालों से जो खून खराबा चला रहा है
उसे अब रोकने का वक्त आ गया और इसके बाद से नक्सल संगठन में हलचल मच गई थी। वहां दो फाड़ की स्थिति आ गई थी। नक्सलियों के एक समूह ने तो ये भी कह दिया था कि यदि सोनू पुलिस के पास हमारे हथियार लेके जाता है तो हम उसके पीछे अपने पीएलजी लड़ाकों को छोड़ देंगे। यानी कि सोनू के दुश्मन खुद जब नक्सली बन गए थे, ऐसे में सोनू के पास सिवाय समर्पण के और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी साल की शुरुआत में 1 जनवरी को उसकी पत्नी तारक्का ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ही समर्पण किया था। इसके बाद उसकी भाभी, उसके बड़े भाई किशन जी की पत्नी सुजाता ने 13 सितंबर को समर्पण किया था तेलंगाना पुलिस के सामने। और अब सोनू ने भी समर्पण किया है, ऐसे में ये माना जा रहा है, क्योंकि उसके साथ और 60 नक्सली हैं। कुछ देर बाद खुद महाराष्ट्र के सीएम यहाँ गढ़चिरौली पहुंचेंगे, वहां ये समर्पण जो उनके सामने किया जाएगा और इसके बाद ये खुलासा किया जाएगा कि सोनू के साथ और कौन कौन से नक्सलियों ने समर्पण किया है। और एक बात तो तय है महिमा कि ये नक्सल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण होगा और इसके बाद नक्सल संगठन जो लगातार बड़े नुकसान झेल रहा था, अब उसके पास वापसी के और कोई रास्ते नहीं बचेंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा नक्सली एक ऐसा नक्सली जिसने पूरे देश में नक्सल संगठन को खड़े किया है। अबूझमाड़ के इलाके और गढ़चिरौली के इलाके में जो सबसे बड़ा नक्सली था, अगर वो समर्पण करता है और उसके समर्थन में कई नक्सलियों की डिवीजनल कमेटी आती है, तो एक बात तो तय है कि नक्सल संगठन अब पूरी तरह से बिखर गया है। नक्सल संगठन लगातार टुकड़ों में बंटते जा रहा है और जो नक्सली हैं वो लगातार समर्पण कर रहे हैं। संजय, एक जो बहुत बड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि सोनू कई दिनों से पत्र लिख रहा था और कई नक्सल संगठनों ने इस पत्र का समर्थन किया, लेकिन कई उसके समर्थन में नहीं आए। उन्होंने कहा कि सोनू की ये बात गलत है और ऐसे में नक्सल संगठन जो है वो 2 फाड़ में बंटता हुआ दिखाई दिया। तो अब अगर सोनू का आपने कहा कि सबसे बड़ा सरेंडर है अब तक का, तो सोनू के सरेंडर करने के बाद क्या एक बड़ी सफलता अब जवानों को मिल सकती है, सुरक्षा बलों को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल, अगर सोनू समर्पण करता है, यानी कि सोनू अपने साथ नक्सल संगठन से जुड़ी हर वो बारीकी लेके आएगा। सोचिए, 45 सालों से नक्सल संगठन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वेणुगोपाल राव। उसे नक्सल संगठन के बारे में जितनी जानकारी है उतनी और देश में किसी नक्सली को नहीं है, क्योंकि उसका परिवार जो है, उसका पूरे के पूरे परिवार ने नक्सल संगठन को खड़े किया है। उसका बड़ा भाई किशन जी, जिसका 2011 में इनकाउंटर हुआ, वो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा नक्सली था। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को तारक्का, जिसकी पत्नी ने समर्पण किया सोनू की, वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नक्सली थी। और अभी 1 महीने पहले इसकी भाभी सुजाता ने सरेंडर किया, वो भी सेंट्रल कमेटी मेंबर थी। ऐसे में एक ऐसा परिवार जिसने नक्सल संगठन को अपने हाथों से खड़ा किया है, यदि आज वो पुलिस के पास वापस लौटता है तो यकीनन वो अपने साथ नक्सल संगठन से जुड़ी हर वो बारीक बातें लेकर जाएगा, जिसके माध्यम से पुलिस द्वारा लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जाएंगे और नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, उसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकी जाएगी। यही वजह है कि आज सबकी निगाह, सारे देश की निगाह जो है वो सोनू के समर्पण पे है। जैसे ही 2 बजे पुलिस सोनू को मीडिया के सामने पेश करेगी और ये खुलासा करेगी कि सोनू के साथ और अन्य 60 नक्सली जिन्होंने समर्पण किया है, वो नक्सली किस कैडर के हैं, सोनू अपने साथ किस तरह के हथियार लेके आया है, क्योंकि ये नक्सल संगठन जो लगातार हथियार की कमी से जूझ रहा है, उसने सोनू को सीधे तौर पे चेतावनी दी थी कि यदि आप हथियार लेके पुलिस के पास जाएंगे तो हम अपने लड़ाकों को आपके पीछे छोड़ेंगे, यानी आपकी हत्या भी हम कर सकते हैं। ऐसे में सोनू जो है वो लगातार अब 2 पार्टों के बीच पिस रहा था। एक और ऑपरेशन चल रहे थे बड़े पुलिस की, जिसमें बड़े नक्सली मारे जा रहे थे। जिस इलाके में सोनू सक्रिय था, वहीं हमने देखा पहले देश का सबसे बड़ा नक्सली नंबला के सोराव मारा गया। और अभी कुछ दिनों पहले सबसे बड़ा सरेंडर है, क्योंकि सोनू उर्फ अभय ने अब सरेंडर कर दिया है। 60 साथी उसके साथ आए हैं सरेंडर करने और अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। ऐसे में अब जो नक्सलवाद है वो बिल्कुल अंत की करीब और नक्सलवाद का खात्मा ही से माना जाए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय।